तो है दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस्पे। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। यार जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें एक मोटिव है, ठीक है, मेन आपको ऑब्जेक्टिव समझ लेना है। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, उसे शॉर्ट में नोट्स चाहिए और उसे लिखना है, एग्जाम में कुछ कुछ लिखना है। ये नहीं कि उसे पूरा मतलब साइंटिफिक फैक्ट लिख देगा, लेकिन अगर कुछ वैल्यूबल पॉइंट उसको लिखने हैं, कुछ फैक्ट उसको लिखने हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या वर्किंग है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वीडियो हेल्प करेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो यार आप गूगल में सर्च करो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी इसकी पीडीएफ या फिर जो भी डॉक्यूमेंट ट्यूटोरियल पॉइंट पे या फिर जावा पॉइंट पे, ठीक है। या फिर आपको और थोड़ा डीप में चाहिए थे तो आपको कोई और वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब में, आ जाएगी, आप देख सकते हैं। मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यार यहाँ पर मैंने सिंपल से शॉर्ट में समझा रखा है, ज़्यादा मैंने एडवांस लैंग्वेज या फिर एडवांस तरीके से नहीं लिखा है, ताकि आप सिंपल से वहाँ पर एग्जाम में लिख सको, बस इतना समझा रखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन है क्या क्लाउड कंप्यूटिंग में? तो ये टेक्निक है जो अलाउ करती है ताकि आप शेयर कर सको अपना जो फिजिकल इंस्टेंस है किसी भी एप्लीकेशन का या रिसोर्सेज हैं अमॉन्ग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर। अब फिजिकल जो इंस्टेंस है, जो वर्ड को समझो, फिजिकल इंस्टेंस मतलब क्या हुआ, जहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाइपरवाइजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, ये सब क्या आता है, ये फिजिकल इंस्टेंस होते हैं। फिजिकल इंस्टेंस बोले तो जो भी हमारे फिजिकल कंपोनेंट हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं फिजिकल इंस्टेंस, ठीक है। तो जो टेक्निक अलाउ करती है फिजिकल इंस्टेंस को, एप्लीकेशन को या फिर कोई भी जो रिसोर्सेज हैं उनको अमॉन्ग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको इस्तेमाल कर सकें, या फिर यूजर्स या फिर कस्टमर्स, ठीक है, उसी को हम कह सकते हैं वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ गए? सिंपल डेफिनेशन है ना। तो इसका डायग्राम देखो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप एग्जाम में चेप सकते हो। तो हाइपरवाइजर सबसे ऊपर आता है इसमें, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होगा, फिर नीचे आपका आता है हार्डवेयर, ठीक है। तो यार अपने कंप्यूटर में भी सेम यही होता है। अब कैसे होता है, आप मान लो आपका जो शायद विंडो 10 है, ठीक है, तो विंडो 10 में क्या होगा, विंडो 11 है, तो विंडो 11 कहाँ पर आएगा, ये बीच में आ गया। हार्डवेयर जो भी आपका कंप्यूटर है, आपको मान लो आपका लेनोवो का है तो हार्डवेयर नीचे आ गया, उसके जो जितने पार्ट हैं, रैम हो गई, ठीक है, सब यहाँ पर आ गया। हाइपरवाइजर सबसे ऊपर आता है। हाइपरवाइजर क्या है? हाइपरवाइजर एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। इसने वर्चुअल मशीन बना दी, एक, दूसरी, तीसरी, तो ये वर्चुअलाइजेशन है। वर्चुअल मशीन क्या? वर्चुअल मशीन बोले तो ऐसा कंपोनेंट जो अपने को समझता है कि वो खुद में कुछ है। समझ में आ रहा है? वर्चुअल मशीन आपको क्या समझता है? वर्चुअल मशीन जो भी वहाँ पर चीज़ रन होती है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी और वहाँ पर आपने क्या डाल दिया, आपने लिनक्स डाल दिया। तो जो लिनक्स है वो सोचेगा कि मैं सिंगल कंपोनेंट हूँ, मैं ही इस कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट हूँ भाई। वो जैसे मान लो आपने 3 वर्चुअल मशीन बना दी, 3 टाइप की, उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया। मान लो एक आपने डाल दिया आपका लिनक्स डाल दिया, आपने यूनिक्स डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर काली डाल दिया, ठीक है, काली लिनक्स डाल, कुछ और डाल दिया, कुछ भी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सोचेगा कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैं असली वाला हूँ। ये सोचेगा मैं असली वाला हूँ, ये सोचेगा मैं असली वाला हूँ। तो इसी को कहते हैं वर्चुअलाइजेशन, कि जितनी भी वर्चुअल मशीन काम कर रही हैं वो सोचेंगी हम भाई असली हैं, हम ही हैं जो हैं। समझ में आ रहा है? तो अब पढ़ते हैं आगे। तो आप सिंपल रेफरेंस समझ गए ना। वो सब सोचेंगे कि हम इंडिपेंडेंट हैं और वो वर्क भी इंडिपेंडेंटली करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि ओवरलैप करेंगे तो दूसरे को, बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे को तंग करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब फिजिकल इंस्टेंस से वर्चुअल मशीन बनाते हैं, ठीक है। जो फिजिकल इंस्टेंस होते हैं, जब हमने पढ़ा अभी, हार्डवेयर से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, हाइपरवाइजर से हम क्या बनाते हैं, एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। वर्चुअल मशीन बनाने के लिए हाइपरवाइजर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसमें हाइपरवाइजर की जरूरत पड़ती है। ऑल वर्चुअल रिसोर्सेज विल वर्क इंडिपेंडेंटली। सारे जो वर्चुअल रिसोर्स हैं, फॉर एग्जांपल के लिए यूज़र 1 हो गया, यूज़र 2 हो गया, यूज़र 3 हो गया, वो सब के सब इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। यहाँ देखो ऊपर हमने, ठीक है, ये वर्चुअल मशीन 1 से जो यूज़र 1 है वो काम कर रहा है, वर्चुअल मशीन 2 से यूज़र 2 काम कर रहा है, वर्चुअल मशीन 3 से यूज़र 3 काम कर रहा है, ठीक है। एक बात और, यार आपको अगर लग रहा है मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो जाके वहाँ सेटिंग में जाके आप स्लो कर लो वीडियो को, ठीक है। कमेंट में करने की जरूरत नहीं कि भाई बहुत तेज़ बोल रहे हो। यार अब जैसे बोलता है इंसान वही तो वैसे तो बोलेगा ना। तुम्हारे लिए थोड़ा बदल दूंगा तो स्पीड, ठीक है। तो यार थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो और वहाँ पर जाके स्पीड को स्लो करो, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम ऑल होस्ट मशीन। होस्ट मशीन क्या है? तो यार होस्ट मशीन कुछ नहीं है, जो मशीन जिस पे वर्चुअल मशीन बनी है, ठीक है, जिस मशीन पे बन रहे हैं उसी को होस्ट मशीन कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए विंडो में आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, आप रन कर रहे हो तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, होस्ट ओपी है, समझ में आ रहा है। और जो ये हार्डवेयर है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो क्या, होस्ट मशीन। जो हार्डवेयर रन कर, जिस हार्डवेयर में आप रन करो, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 10 GB का रैम है, ठीक है, तो नहीं सॉरी 12 GB की रैम है, तो आप बोल सकते हो कि भाई यार ये हमारा
होस्ट मशीन है, ठीक है। इस होस्ट मशीन में इतने जीबी का वो है, इतने इतनी रैम है, इतना हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये हमारा होस्ट मशीन है, इस पर हम अपना वर्चुअल मशीन रन कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कंपोनेंट, क्योंकि लिख सकते हो भाई, अगर आप एग्जाम में आता है आपके, तो आप ये पॉइंट बना के लिख सकते हो कि होस्ट मशीन ये होती है, ये उसके नीचे फिर ये होता है, उसके नीचे ये होता है, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ, ये फालतू चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारा गेस्ट मशीन। गेस्ट मशीन क्या है यार, ये यही वर्चुअल मशीन है जो हम अब पढ़ रहे हैं। वर्चुअल मशीन क्या है, तो वर्चुअल मशीन यही है, गेस्ट मशीन जो बाहर से हमने बाहर से बना रखी है। असली मशीन क्या है, जिसमें मान लो विंडो जो हमने विंडो 10 है वो असली मशीन है, ठीक है। विंडो 10 तो हमारी असली मशीन है, ठीक है। लेकिन जो ये हमारी वर्चुअल मशीन है, ये तो हमारी होस्ट है ना, इसको ये असली कहा है, ये तो हमने खाली बना रखी है। लेकिन ये अपने को समझी कि क्या, ये सोची कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ, समझ में आ रहा है। अब हाइपरवाइज़र क्या है, हाइपरवाइज़र कुछ नहीं है, एक वर्चुअल मशीन मॉनिटर है, ठीक है। ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है अपने आप में, ये कोई खुद का कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई कुछ हार्डवेयर नहीं है, समझ में आ रहा है। ये कोई ऐसा कुछ नहीं हार्डवेयर लगा रखा है कि भाई इतना बड़ा बॉक्स लगा रखा है, ये इसको हाइपरवाइज़र कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाइपरवाइज़र अपने आप में क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर है जो रन करता है वर्चुअल मशीन को। ये वर्चुअल मशीन, उसको आप मॉनिटर कह सकते हो। मतलब मान लो अगर आपने तीन वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है, तो एक जो तीनों को मैनेज करने के लिए आपको कोई ना कोई मॉनिटर चाहिए ना। आप अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जो विंडो है, उससे तो मैनेज करोगे नहीं तीनों को, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अलग से चाहिए, ठीक है, जो इन तीनों को मैनेज कर सके, अरेंज कर सके, और जब को जरूरत हो तब उसका इस्तेमाल कर सके। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है VMware, ठीक है। VMware का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको भी तीनों को एक साथ हम मैनेज कर सकें। VMware क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। कनेक्टेड रहिए, ठीक है, सब टॉपिक आपको यहीं मिलेंगे। और अगर आपको MCA के कोई भी रिलेटेड टॉपिक चाहिए, फॉर एग्जांपल के लिए आपको MCA न्यू के इग्नू का जो कोर्स है उसके सारे टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे, BCA के बहुत सारे टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो जाइए यार चेक करिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरवाइज़र क्या होते हैं। तो टाइप 1 हाइपरवाइज़र क्या है, ये बेयर मेटल, ठीक है, या फिर नेटिव हाइपरवाइज़र भी कहते हैं इसको, ठीक है। टाइप 2 हाइपरवाइज़र क्या है, इसको हम कहते हैं होस्टेड और एम्बेडेड। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या बवाल है, ठीक है, तो इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी बेनिफिट देख लेते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है वर्चुअलाइजेशन, हम कर क्यों रहे हैं, क्या क्या हमें मिल रहा है इससे। तो पहली बात तो है बैटर रिसोर्सेज आपको यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, आपकी मेमोरी बचती है, ठीक है, आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको लिनक्स और विंडो और एक और है यूनिक्स है, ठीक है, उसको भी आपको तीनों को एक साथ रन करना है, तो यार उसके लिए आपको अलग अलग सिस्टम चाहिए होंगे, समझ रहे हो। अगर आपके वर्चुअलाइजेशन नहीं है तो आपको 3 सिस्टम चाहिए, आपको 3 चीज़ें रन करने के लिए। और कितना कॉम्प्लेक्स है आप सोचो जरा, 3 सिस्टम को मैनेज करना, उनके हार्डवेयर मैनेज करना, उनको सॉफ्टवेयर रखना, कितनी कॉस्ट आपकी मतलब 10-20 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अपने वहीं पर आपके रैम ज़्यादा है आपके सिस्टम पे, ठीक है, और आपके वर्चुअल जो आपके हार्ड डिस्क में स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, स्पीड भी अच्छी है, तो यार आप इजीली अपने एक सिस्टम में आप 3 या 4 वर्चुअल मशीन बना सकते हो बिना कोई दिक्कत के। जादू नहीं है किस्म से देखा जाए तो यही हमारा बेनिफिट है वर्चुअलाइजेशन की, बेटर रिसोर्सेज होता है यार, रिसोर्स को मैनेज कर सकते होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उसकी क्वालिटी थोड़ी घट गई है, वॉइस पे फोकस करो, ठीक है, वॉइस पे। तो लोअर कॉस्ट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर यार, जो कॉस्ट है ना वो बहुत कम कर देता है, समझ में आ रहा है। और रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है, आप दूर कहीं बैठे हो वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। पेपर एज अ IT इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, ठीक है, जैसे जितना इस्तेमाल करोगे उतना आप पे कर सकते हो, समझ में आ रहा है। और इनेबल करता है रनिंग और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यार एक ये भी है कि जो वर्चुअल मशीन है, मैंने आपको बोला कि आप अपना सिस्टम बना सकते हो, यही काम आप क्लाउड में कर सकते हो। अगेन मैं बोलता हूँ, यही काम जो मैंने आपको बताया कि यार आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो, हाइपरवाइज़र कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब आपने बोला ठीक है यार, ये तो हम चलो अपने सिस्टम में कर लेंगे, पर अगर सर हमारे पास इतना रैम ही नहीं है, इतनी मेमोरी ही नहीं है, तो यार ये काम आप कहाँ कर सकते हो, क्लाउड में कर सकते हो। यही काम जो मैंने आपको बोला हाइपरवाइज़र वर्चुअल मशीन वाला, ठीक है, या आप क्लाउड में कर सकते हो। यहाँ तभी तो ये टॉपिक का नाम क्या है, वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। वर्चुअलाइजेशन ऐसे कहाँ पर हो सकती है, होती तो ये बिल्कुल सही टॉपिक है कि आपके हार्डवेयर में हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो गया, हाइपरवाइज़र के ऊपर होगा। लेकिन एक मेन चीज़ आपको ध्यान रखने वाली ये बात भी है कि जब क्लाउड कंप्यूटिंग में होगा तो ये सब चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में हो रही हैं। आपने बस पैसे दिए, आपको एक सिस्टम वर्चुअली मिल गया, ठीक है, आपको वर्चुअली वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये आपका क्लाउड है, अब यहाँ पर आप कितने वर्चुअल मशीन बना सकते हो और उसमें अपना कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको लिनक्स इंस्टॉल करना है, विंडो इंस्टॉल करनी है, ये भी इंस्टॉल करना है, वो इंस्टॉल करना है, और वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। तो यार ये कमाल की बात नहीं है। तो यही हमारा वर्चुअलाइजेशन था। अब यार वर्चुअलाइजेशन 1 क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं इसके अंदर, ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, हमने बेनिफिट तुम देख लिया, और बाकी इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें, XMware क्या होता है, वो सब कुछ देखेंगे। कनेक्ट रहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने भाई को यार
सपोर्ट करो यार, फैलाओ वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों को फैलाओ यार जिसको चाहिए, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलो यार, अगर कुछ भी आपको लगता है टॉपिक बनाना चाहिए जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो लिखिए। और आपको क्या दिक्कत हुई इसको समझने में, या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हो तो यार कमेंट करो ना भाई, कमेंट सेक्शन क्यों खुला है। तब तक के लिए धन्यवाद यार, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।